नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के इस हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल पे ही लिखा है कि अगर आपके पास 12th है पीसीएम ग्रुप से तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। वैकेंसी बड़ी ज़बरदस्त है। ये दोस्तों वैकेंसी आई है बीएसएफ के अंदर। तो बीएसएफ के अंदर जो वैकेंसी है दोस्तों, वो डायरेक्ट है हेड कांस्टेबल पे, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। इसमें 12th चाहिए दोस्तों पीसीएम के साथ। पूरी डिटेल में एनालिसिस में बताऊंगा आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में, क्या सिलेबस होता है, कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गई है, कब से ये फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई भर्ती आएगी उसके बारे में आपको बताया भी जाएगा और डिटेल एनालिसिस भी बताया जाएगा कि क्या ये आपको फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ये पूरा मैं आपको बताऊँगा किस तरीके की जॉब होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म डाला कब से जाएगा दोस्तों, ये बीएसएफ की वेबसाइट पे है, आप जाकर देख सकते हैं bsf.gov.in पे। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है और मैं इसे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों 14 मई से ये फॉर्म जो है पढ़ना स्टार्ट होंगे। जो रात को मतलब ये समझ लीजिए 12 बजे के बाद जो है ये फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे 14 तारीख के, ठीक है। और ये जो लास्ट डेट है इसकी वो है 12 जून तक ये फॉर्म पढ़ेंगे रात को 12 बजे तक। मगर मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस फॉर्म को डालने में इंटरेस्टेड हो तो शुरुआती दिनों में ही डाल देना, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर बिजी होने के कारण वेबसाइट हैंग होने लगती हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है। पे स्केल एंड अदर स्ट्रक्चर क्या है इसकी दोस्तों, अदर अलाउंसेस क्या है। देखिए 2400 ग्रेड पे के बारे में आपको पता होगा, लेवल 4 के अंदर आता है, क्योंकि 7 पे कमीशन से मैट्रिक सिस्टम आ गया है पे मैट्रिक्स का। तो ये लेवल 4 की नौकरी है, 25,500 बेसिक है। तो सैलरी जो है वो ठीक ठाक है। और बात करते हैं हम बाकी जो अदर अलाउंसेस मिलते हैं दोस्तों, जो कि बाकी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलते, वो आप देखेंगे कि जैसे डीए तो मिलेगा, राशन मनी जो है वो सिर्फ पैरामिलिट्री या फिर आर्मी में ही मिलता है। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, ये वर्दी वाली नौकरी है, तो जिन लोगों का पैशन है कि हाँ उन्हें वर्दी वाली जॉब करनी है, तो बिल्कुल आपका जो है इस वाली नौकरी में बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, वैसे तो आप कहेंगे कि जितनी भी फौज की भर्ती है, मतलब पैरामिलिट्री की भर्ती है, वो एसएससी कराती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो कांस्टेबल रैंक की भर्ती होती है दोस्तों, वो भी जो है एसएससी कराती है, जिससे आपने सुना होगा एसएससी जीडी के नाम से, ठीक है। और इसके अलावा सीपीओ की भर्ती एसएससी कराती है, जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक की होती है। मगर इसके अलावा एक वैकेंसी होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, पैरामिलिट्री के अंदर ही, वो यूपीएससी कराती है। मगर कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो कि ज़्यादा नहीं होती हैं, कम होती हैं, इसलिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीएसएफ हो गई या सीआरपीएफ हो गई, वो खुद ही कराती है। जैसे कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, और एक वैकेंसी और है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ। वो भी जो है जो भी पैरामिलिट्री होगी अपनी रिक्रूटमेंट स्वयं ही कराएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इस वाले फॉर्म को आप डाल सकते हैं। क्या फिजिकल होना चाहिए वो भी सब डिटेल में है, आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो राशन मनी है दोस्तों, वो अलग से मिलती है इसके अंदर, और डीए वगैरह वो मिलेगा ही, यूनिफॉर्म, फ्री एकोमोडेशन जो घर वगैरह होता है, एचआरए वगैरह, ये सब मिलेगा। हाँ, इसमें ये कह सकते हैं छुट्टियां जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट में होती हैं 30 छुट्टी होती हैं, मतलब ईएल जिन्हें बोला जाता है अर्न लीव, यहाँ पर जो है आपको लगभग जो है 45 के लगभग मिलती हैं, और भी छुट्टी थोड़ी सी अलग होती हैं। वैकेंसी अच्छी खासी है। मैंने जो आपको बताया था दोस्तों, देखिए हेड कांस्टेबल आरओ में जो है रेडियो ऑपरेटर वाले में 192 हैं, और यहाँ पर 493 हैं। टोटल तो हैं ज़्यादा, मगर वहाँ पर 25% जो कोटा है वो बीएसएफ के में जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए भी वैकेंसी हैं, जैसे कि कोटा डिसाइडेड था। 20 वैकेंसी हैं हेड कांस्टेबल आरओ में, और हेड कांस्टेबल आरएम के अंदर 35 वैकेंसी हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो बहुत ही अच्छा चांस है दोस्तों। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या होने वाला है। जो रिक्रूटमेंट फेज़ है वो कैसी होगी। देखिए पहला जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, और मालूम है जैसे कि आपने 12th किया है पीसीएम ग्रुप से है, तो इसके अंदर जो सवाल जो क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक बार मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि तो उस क्वालिफाई तो नहीं हुआ था, मगर रिटन दिया था मैंने ये वाला, ठीक है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन वही वाले थे जो कि हमने 12th में ज़्यादातर पढ़े होते हैं, ठीक है। ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। फॉर्म तो ऑनलाइन डाला जाएगा, मगर जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों वो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, ओएमआर पे होगा। तो हाँ, ये है कि आपको ईमेल के द्वारा बताया जाएगा पूरा, जो एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो ओएमआर बेस्ड होगा। 28 जुलाई जो लोग इस फॉर्म को डाल रहे हैं, ये समझ लीजिए कि 28 जुलाई अब बहुत ही नज़दीक है, आपको तैयारी करते रहना है अच्छे से। और इसके अलावा जब आपका प्री हो जाएगा तो फिर 9 अक्टूबर को क्या होने वाला है दोस्तों, आपका पीएचटी होगा।
और उसमें बताऊंगा मैं क्या क्या होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, जो इफ़िशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें क्या होगा। और फिर जो है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी है इसके अंदर। एक डिस्क्रिप्टिव किसके लिए है दोस्तों, हेड कांस्टेबल आरओ उनके लिए है। वो डिक्टेंशन का एक तरीके से टेस्ट होगा, वो आपको क्वालिफाई करना है। और आरएम के लिए जो है उनके लिए भी एक डिस्क्रिप्शन का टेस्ट होने वाला है। जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपको पता होगा, वैसे तो नॉर्मल सिविल सर्विस के अंदर भी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उसके अंदर भी मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मगर यहाँ पर वो तो आपको करा लेते हैं जिला अस्पताल से, मगर यहाँ पर जो है बीएसएफ अपना ही मेडिकल इनका हॉस्पिटल होता है, उसी के अंदर ही जो है ये आपका होगा, ठीक है। और फिर फाइनल रिजल्ट वगैरह जो है उसमें आएगा, अलग अलग आएगा, आरओ का अलग आएगा और आरएम का अलग आएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या एकेडमिक्स होनी चाहिए आपके पास। देखिए, अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है, ठीक है, हाई स्कूल वाले हैं तो जो है, और साथ में जो है आपके पास 2 साल की आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए इन रेडियो एंड टेलीविज़न, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, या फिर आपके पास प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये सारे डिप्लोमा है, ये तब हैं जब आपने सिर्फ हाई स्कूल कर रखा है। मगर आपने 12th कर रखा है तो 12th जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, ये जो होना चाहिए दोस्तों, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होना चाहिए। और 60% नंबर होने चाहिए आपके, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो 60% नंबर अगर आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आरओ के लिए। फिर बात करते हैं आरएम के लिए। आरएम में भी यही है, या तो 12th के साथ में आपके पास आईटीआई हो। आईटीआई मान लीजिए आपने नहीं किया है तो आपके पास 12th होना चाहिए, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो 60% के साथ। एज कितनी है दोस्तों, अगर आपकी 18 साल पूरी हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 18 से लेकर 25 तक, ठीक है, 18 से लेकर 25 तक आपकी एज है तो आप इसे डाल सकते हैं। और जो क्राइटेरिया तय किया है डेट का, क्लोजिंग डेट पे है ये, यानी कि 12 जून 2019 तक ये डेट मांगी गई है दोस्तों जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो 18 से लेकर 28, और यदि आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो 18 से लेकर 30 तक, ठीक है दोस्तों। और जो बीएसएफ में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए अलग है, तो आप तो अभी इस समय नहीं कर रहे हैं तो। और हाँ, ये आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो अलग से है, वो उनकी सर्विस को डिडक्ट करने के बाद जितनी भी आर्मी सर्विस होती है वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर दोस्तों हम बात करें, हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए दोस्तों इसके अंदर 168 सेंटीमीटर। अगर आप वहाँ पर बात करते हैं जो एसएससी से जीडी की वैकेंसी निकलती है, जो जनरल ड्यूटी बोला जाता है दोस्तों, उसके अंदर 170 मांगी जाती है। पैरामिलिट्री में हमेशा जो हाइट मांगी जाती है दोस्तों 170 की हाइट मांगी जाती है, मगर यहाँ पर आप देखेंगे 168 मांगी गई है, यानी कि 2 सेंटीमीटर की छूट है। वो इसीलिए क्योंकि एक ये स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है जो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पीसीएम वाले ही डाल सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी, ठीक है दोस्तों। महिलाओं के लिए जो ये हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट की अगर हम बात करें तो 80 सेंटीमीटर का मिनिमम होना चाहिए, और 85 जो है वो आफ्टर एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। और जो वेट है दोस्तों, वो वेट होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग टू हाइट, जो आपकी हाइट है उसके करस्पॉन्डेंस। और ये कितना होता है ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो बीएसएफ की साइट है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा। मेडिकल स्टैंडर्ड, हाँ, कई लोगों के साथ मेडिकल की कुछ प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। देखिए, मिनिमम डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए, 6/6 एंड 6/9 ऑफ द बोथ आइज विदाउट द करेक्शन, ठीक है। तो मतलब ये बिना चश्मे के होना चाहिए, ठीक है, चश्मा ना लगा हुआ हो, तब इतना विजन आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा। और फिर जो है एक टेस्ट पास करना होता है, हाई ग्रेड कलर विजन टेस्ट, वो भी आपको पास करना होगा। इसके अलावा नॉक नी की जिसे प्रॉब्लम है वो नहीं फॉर्म डाल सकते। फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन, ये सब चीज़ जो है अलाउ नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है। फिर जो है आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की अगर बात करें तो ये जो कंडीशन है, जो आपने देखा होगा जब ये आया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में, तो ये एसएससी वगैरह के फॉर्म में भी ये पूरी कंडीशन दे रखी थी कि सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनना चाहिए, डीएम के द्वारा, और ये जो भी ऑफिसर के नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं वही ये कर सकते हैं। फिर एक्स सर्विसमैन, फिर और बता देता हूँ मैं दोस्तों, हाँ, यहाँ हम बात करते हैं पेपर में आने क्या वाला है। तो दोस्तों फर्स्ट फेज़ जो होगा इसका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हम बोलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश प्लस जीके। मगर जो इंग्लिश प्लस जीके का जो वेटेज है दोस्तों वो ओनली 20 नंबर का है, यानी कि फिजिक्स 40 नंबर की, ठीक है। फिजिक्स का सबसे ज़्यादा है क्योंकि रेडियो मैकेनिक और जो रेडियो ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं दोस्तों वो फिजिक्स से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो 20 नंबर की होगी, केमिस्ट्री 20 नंबर की होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स का है। तो जिन लोगों की फिजिक्स अच्छी है, बधाई हो, आप लोगों के लिए ये फॉर्म आया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं
आपके पास 10+2 होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए आपको पता है 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो 2 नंबर का है तो फिर 0.5 नंबर आपका इसमें कटेगा ही कटेगा। और एक चीज़ और क्या रखा है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम विद मल्टीपल चॉइस, यहाँ पर मिनिमम आपको इतना लाना पड़ेगा, इससे कम पे आपका नहीं हो सकता। वो कितना है, जनरल और ओबीसी के लिए आपको कम से कम 38% जो है वो नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। 38% लाएंगे तभी आपको अगले फेज़ के लिए बुलाया जाएगा, और SC ST के लिए 33% है, तो ये आपको लेना ही है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 38% ला के पास हो जाएंगे। उसके बाद होगा क्या दोस्तों, जितनी वैकेंसी होंगी तो उसके 20 टाइम यानी कि 20 गुना बच्चे जो हैं वो आगे के लिए एग्ज़ाम में बुलाए जाएंगे, ठीक है। सेकंड फेज़ के अंदर क्या होने वाला है दोस्तों, अब सेकंड फेज़ के अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, और जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी चेक किया जाएगा। जैसे कि 1.6 किलोमीटर जो है वो आपकी 6.5 मिनट के अंदर होनी चाहिए, लॉन्ग जंप का भी है, हाई जंप का भी है। तो जो भी लोग SSC के CPO के एग्ज़ाम देते हैं या फिर GD के एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए तो ये भर्ती बहुत ही बढ़िया आ गई है, तो आप इसे कर सकते हैं। फिर थर्ड फेज़ में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो रिटन टेस्ट हुआ है डिस्क्रिप्टिव, वो होगा, मैक्सिमम टाइम जो है इसके लिए वो है 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और फिर ये जो है डिक्टेंशन टेस्ट होगा, इसमें इंग्लिश की राइटिंग का होगा, इसमें 50 नंबर मिलेंगे जो कि क्वालिफाइड नेचर का होगा। तो ये वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसे डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिश्तेदार है, तो आप उसे भी सूचित कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को शेयर कर सकते हैं। 100 रुपये इसकी फ़ीस है मात्र, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है, और वैकेंसी भी अच्छी है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।